Hello guys, what is happening? Well, talking about me, today I am in a village. Actually बहुत समय से मैं एक आर्ट को एक्सप्लोर करना चाहता था and that is pottery. You might have seen कि लोग कैसे मिट्टी की चीज़ें बनाते हैं, उसे ही हम पोट्री बोलते हैं। और मैं सोच रहा था कि वो मुझे कहाँ मिलेगी। तो थ्रू सम रिसर्च एंड थ्रू डिगिंग आउट समवेयर आई फाउंड आउट दिस विलेज एंड माई फ्रेंड गौतम की जान पहचान में एक ताऊ जी हैं हमारे। तो उनका ये बगीचा है जहाँ पर हम इस समय हैं। एंड पहले मैं थोड़ा नीचे उतर जाता हूँ। तो उनका ये बगीचा है और अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं उस जगह पर जहाँ पर पोट्री एक्चुअली में होती है, और उसको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि कैसे एक मिट्टी से, कैसे सॉइल से कोई बर्तन बना लेता है और वो चीज़ें बना लेता है विच कैन बी यूज्ड एज अ यूटेंसिल। तो ये हमारे ताऊ जी हैं, चौधरी जगपाल सिंह जी। तो ये हमें दिखाने वाले हैं वो जगह जहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनते हैं। वो दिखाऊंगा आपको। अच्छा। और ये कला तो कुम्हार कला बहुत बड़ी कला है। हाँ, मिट्टी के बर्तन बनाना, उन्हें सुरक्षित रखना, पकाना करना, तो वो बहुत बड़ी कला भाई। उसे कुम्हार कला कहें। हम तब नहीं बना सकते, उसे कुम्हार ही बना सकते हैं। हाँ। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि कैसे एक मिट्टी एक बर्तन में तब्दील हो जाती है। लेट्स गो। तो ये वो आर्ट है जिसको देखने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। एंड दिस इज़ हाउ ही डज दैट। तो सबसे नीचे आपको दिखेगी एक एल्युमिनियम प्लेट और उसके ऊपर इन्होंने एक मिट्टी का ढेर रख रखा है। एक मिट्टी का पीस, बड़ा पीस मिट्टी का रखा हुआ है और छोटे छोटे पीसेस लेके उस मिट्टी के उसको ये इस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। आप अगर कभी किसी ढाबे पे गए हैं खाना खाने के लिए, या फिर कभी किसी सफ़र के दौरान आपकी गाड़ी आपने किसी ढाबे पे रुकी हो, या फिर जिस बस में आप ट्रैवल कर रहे हो वो किसी ढाबे पे रुकी हो, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वो कुल्हड़ में दूध सर्व करते हैं। और यही वो कुल्हड़ है जिसमें वो दूध वहाँ पर सर्व करते हैं। And at the end, when this soil gets transformed completely into this kullhad, so they use a thread to cut this object out of this soil like this. Now he is making another one, and as I said, he is using the thread to cut this object out of this entire piece of soil. This is what I was talking about. तो दिवाली के टाइम पे आपने बहुत देखा होगा ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल आपके घरों में होता है। दिवाली की पूजा वगैरह करते हैं तो उसमें अलग अलग चीज़ों का, तो इसका भी इस्तेमाल उसमें होता है। और आपने वो दिए देखे होंगे, आप दिवाली पे दिए जलाते हैं तो वो भी यहाँ बनते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो बना रहे हैं। So we have different varieties over here. First one I showed you that कुल्हड़। तो कुल्हड़ ऐसे बनता है एंड फॉलोइंग द सेम प्रोसेस ये सारे जो यहाँ पे बर्तन हैं ये सारी चीज़ें भी वैसे ही बनती हैं। एंड लेट्स सी कि हाउ दे मेक दिस वन, दिस बिगर वन। तो ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ये घड़े को रेडी करते हैं। एक घड़ा जो है वो परफेक्टली नहीं बन पाता उस मशीन पर,
तो जो बेस है वो अपने हाथ से बनाते हैं. सो ऑल ऑफ दिस एंटायर बेस इज़ हैंडमेड. द सॉइल इज़ वेरी स्टिकी, तो टू अवॉइड दैट ये लोग सैंड का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज़ वो इस मिट्टी को हाथ में चिपकने से रोकता है. डिफरेंट तरह के हमारे पास यहाँ पर घड़े हैं. तो ये एक नॉर्मल बेसिक घड़ा है जिसमें हम पानी भरने का इस्तेमाल कर सकते हैं. और एक ये नॉब, दे आर यूजिंग अ नॉब काइंड ऑफ थिंग. तो इन केस कि अगर हमें घड़े से डायरेक्ट साइड से पानी निकालना हो तो वो डिज़ाइन ये इसको दे रही हैं यहाँ पर. एंड आंटी जी आपकी उम्र कितनी है? मेरी हाँ जी 85 85. सो दिस लेडी वर्किंग हेयर इज़ 85 ईयर्स ओल्ड. तो 85 साल की उम्र में ये घड़ा बना रहे हैं. अगर हम 85 साल में अगर किसी सिटी की बात करें, वो दवाइयों से परेशान रहते हैं कि कौन सी गोली कब लेनी है, और एट द एज ऑफ 85 ईयर्स शी इज़ डूइंग दिस आर्ट हेयर. तो इनसे उनको कुछ इंस्पिरेशन लेनी चाहिए बिकॉज एट द एज ऑफ 85 शी इज़ डूइंग दैट. आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट आई एम इंस्पायर्ड टुडे. इसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था. ये कंप्लीट वो घड़ा है. सो आफ्टर डूइंग व्हाट शी इज़ डूइंग, दिस इज़ द एंड रिजल्ट, दिस इज़ व्हाट यू गेट. एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस नॉब. तो ये वो नॉब है जहाँ से हम पानी को डाल सकते हैं किसी भी बर्तन में. इफ़ यू हैव अ कंटेनर टू ड्रिंक वाटर, तो इसके थ्रू हम उससे इसमें डाल सकते हैं. तो इसको बनाने के बाद इसे धूप में सुखाया जाता है और कम से कम 4 से 5 घंटे इस पूरी प्रोसेस में लगते हैं इसको सुखाने में. एंड उसके बाद द नेक्स्ट प्रोसेस इज़ कलरिंग. सो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स दे वर मेकिंग देयर. अब इसके बाद जब ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद दे हैव टू कलर देम. तो इन दोनों पर कलर होना है. लाइक दीज वंस वी हैव डिफरेंट काइंड्स हियर. दिस इज़ द बिगर वन, दिस इज़ स्मॉलर दैन स्मॉलर. तो अब ये दो हैं, इन पे कलर होना है और ये आपको दिखाएंगे कि कैसे इन पर कलर होगा. सो दिस गेट्स अ डिप एंटायरली. Another one. So this is how it gets this reddish orange color. And after getting the sun bath, तो सूखने के बाद इसका कलर कुछ ऐसा दिखेगा. The process of soaking the color takes around 10 to 15 minutes. और उसके बाद छू सकते हैं इसको. After that you can touch these objects. धूप में सुखाने के बाद the next process is painting them. उन्हें सुंदर बनाने के लिए ये किस वाइट पेंट से यहाँ पर कुछ डिज़ाइंस इसके ऊपर देते हैं to make them attractive, and this is how they do that. So we have bunch of these over here, and even right now they are not ready to use because they are left to follow the last stage. और वो stage है इनको गर्म करने की. They have to give it some heat. तो हाथ की जितनी भी कला है वो सब कंप्लीट होने के बाद इसे कम से कम 2 दिन लगते हैं to get finally ready. तो इसको आप यूज़ कर सको उससे पहले 2 दिन के लिए इन्हें हीट दी जाती है जिससे ये और मजबूत हो जाते हैं. और आफ्टर दैट यू कैन यूज़ देम.
So the reason why I came here is that I always found this art very fascinating. तो बहुत टाइम हो गया था, मैं सोच रहा था कि ऐसी कुछ चीज़ मैं अपनी आंखों से देखूं. And if you want to see the real art, then you should go to your rural areas, you should go to your villages and see things like these happening there. ये इच्छा भी मेरी आज पूरी हो गई कि मैंने इस आर्ट को देखा. एंड इट वाज रियली अमेजिंग टू सी कि कैसे ये लोग अपने हाथों से मिट्टी को यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट, एक बर्तन में कन्वर्ट कर देते हैं विच कैन बी यूज्ड. तो ताऊ जी का भी यही कहना है कि ये एक बहुत बड़ी कला है. तो ताऊ जी क्या कहेंगे आप? भाई ये तो बहुत ही बड़ी कला है, कुम्हार कला बोलते हैं इसे. और ये मिट्टी को रोंद कर और ये बर्तन बनाते हैं. और बर्तन मिट्टी का जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है. तो ताऊ जी का भी यही कहना है कि मिट्टी का बर्तन हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है. टू कीप दिस आर्ट अलाइव, जब भी आपको मौका मिले ऐसा एक बर्तन ज़रूर ख़रीदना और उसे ज़रूर यूज़ करना. और अगर आपको ये पूरा एपिसोड पसंद आया हो, आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोज़ लाइक दिस वन. सो फॉर दैट मेक श्योर यू सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू रियली लाइक्ड इट देन लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. दिस वाज हर्ष गुप्ता एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. सब्सक्राइब कर दो, हर्ष गुप्ता का चैनल सब्सक्राइब कर दो. हाँ तो भाई कर दो. हर्ष गुप्ता कर दो. बोल देता हूँ एक बार. हर्ष गुप्ता को समतम दो भाई यार. चैनल सब्सक्राइब कर दो हर्ष गुप्ता का. हाँ, हर्ष गुप्ता का बहुत ही बढ़िया चैनल रहा. हर्ष गुप्ता का चैनल सब्सक्राइब कर दो. हर्ष गुप्ता का चैनल हर्ष गुप्त कर दो. भाई हर्ष के नाम से ही होगा. सब्सक्राइब. सब्सक्राइब. हाँ सब्सक्राइब बोलो. हाँ यही बोल दो. बोल दो. हर्ष गुप्ता का चैनल सब्सक्राइब कर दो. हाँ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो.